हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट दिया है जिसकी हाइट अपन मेजर नहीं कर सकते, तो उसको अपन इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको उस पर ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है उसके ऊपर चढ़ने की या वहाँ से फीता डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका क्या यूज है डेली लाइफ में। तो आज आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीचे खड़े होकर किसी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और अगर ऊपर खड़े होकर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्वेश्चन उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। देखो बेटा, ऐसे मान लीजिए ये कोई काइट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को यहां से कोई देख रहा है, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये होती है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन। सपोज इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो इसको बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी सीधे तौर पर आप ये ध्यान रखें, अगर आप किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर आप ऊपर खड़े हैं और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज आप ऊपर हाइट पर खड़े हैं और नीचे अपनी हाइट से बिलो में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ऐसे मान लीजिए ये आपके घर की बालकनी है। आप यहां पर अपनी बालकनी से खड़े होकर देख रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मान लीजिए ये कोई बॉल है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से देख रहे हैं, तो ये जो होगी ये होगी लाइन ऑफ साइट। इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और ये होगी ओरिजेंटल लाइन। ओरिजेंटल लाइन। और इधर जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ऊपर की वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अपने से ऊपर वाले को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और अगर आप किसी नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन जब बनेगा जब अपन नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अपने हाइट से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। मान लीजिए यहां से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, और ये होगी हॉरिजेंटल लाइन, और ये जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड है, अगर आप किसी हाइट पर हैं और हाइट की पोजीशन से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये हॉरिजेंटल लाइन होगी, और इनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की तरफ के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको। तीसरा आपको ये याद रखना है, मैक्सिमम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू थी, जो आपने 8 चैप्टर में मैंने लर्न कराई थी, उनको सबको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की सारी वैल्यूज इसमें यूज होंगी। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा
तो उसमें आपको डायग्राम के थ्रू मैं बताता चलूँगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप क्वेश्चन में डायग्राम सही बना देते हैं तो आपका आंसर सही है, और अगर डायग्राम से पोजीशन क्लियर नहीं हो रही तो कहीं कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, 20 मीटर लॉन्ग रोप रस्सी के ऊपर वो चढ़ रहा है। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये रोप दे रखी है, ये 20 मीटर की रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। और ये जो रोप है ये एक पोल पे बंधी है, टाइटली बंधी है, यानी उसमें कोई स्लैक नहीं है, उसमें रोप में कोई स्लैक नहीं है, बिल्कुल टाइट स्ट्रेच्ड है, ठीक है। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये पोल जो ए बी दिया इसकी हाइट फाइंड करनी है। ये पोल है बेटा, ये पोल है, पोल, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये जो रोप है इसने जो एंगल बनाया है ग्राउंड के साथ में वो 30 डिग्री का एंगल है। आपको हाइट फाइंड करनी है, और ये दिया हुआ है आपको परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को एक दिक्कत आती है कि सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इसमें हम कौन सा अप्लाई करें। तो इसमें आपको ये देखना है गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपको हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, यही हाइट होगी इसकी पोल की। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये रिलेशन जो होता है या तो साइन में होता है या फिर कॉसेक में होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों में से कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल दिया है बेटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल, ए बी फाइंड करना है, तो ए बी अपॉन ए सी। ए सी की जो लेंथ है साइड की वो 20 मीटर है, तो ए बी इजकल टू 20 इंटू 1/2। ये 2 से ये 20 कैंसिल होगा 10 टाइम्स, तो ए बी इजकल टू 10 मीटर। ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर आंसर आया आपका, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल ए बी इजकल टू 10 मीटर। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। दोबारा से आपको बता रहा हूं, आपके मन में ये आएगा डाउट कि सर मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं। आप याद रखिए, अगर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बन रहा है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं या कॉट थीटा अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस दिया हुआ था और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन वो साइन में होता है, तो इसमें मैंने साइन अप्लाई किया, साइन 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और क्वेश्चन सिंप्लीफाई। आप क्वेश्चन नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक ट्री था, वो मिडिल से ब्रेक हो गया, बीच से टूट गया, और बीच से टूट करके उसका जो आधा पार्ट था वो ग्राउंड के ऊपर आ गया। ऐसे मानिए ये ट्री है बेटा, ये ट्री यहां से ब्रेक हुआ, तूफान आया, उसके कारण ये टूट गया, और ये ऊपर का हिस्सा, ये वाला पार्ट ऐसे जमीन पर आके
ये गिर गया। और इसने जो ग्राउंड के साथ में एंगल बनाया वो 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ए बी सी, ये डी, ए बी डी पूरा ट्री है। ड्यू टू स्ट्रोम इसका हाफ पार्ट टूट के जमीन पर गिरा और टूटे हुए पार्ट ने ग्राउंड लेवल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया है। अब इसमें कह रहा है वो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री ये होगा, ट्री का टॉप ये था, ये इधर आ गया यहाँ पर पॉइंट सी पर, और इसने फुट ऑफ द ट्री के साथ ने इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, 8 मीटर डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको ट्रेंगल ट्री की हाइट निकालनी है। ट्री की हाइट यानी आपको पहले जो ट्री था वो किस पोजीशन पर था, ए बी प्लस ए डी, और ए डी काय के इक्वल होगा ए सी के। यानी इस ट्रेंगल में मेरे को दो चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी टोटल हाइट फाइंड करने के लिए, एक तो ए बी निकालना पड़ेगा और एक ये हाइपोटेनस ए सी निकालेंगे। ए सी इक्वल टू ए डी होगा, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर रहा हूं इसका, और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन 10 में होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी अपॉन बेस बी सी। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी, और बी सी दिया है 8, तो 8 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहां से ए बी इक्वल टू आएगा 8/√3, 8/√3, ये ए बी का वैल्यू आ गया। ये अब मैं ये फाइंड करूंगा ए सी, और दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अब देखिए, अब मेरे को हाइपोटेनस फाइंड करना है और बेस दिया है। हाइपोटेनस और बेस किस में रिलेशन होता है, कॉस में, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थोड़ा यही ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन इसमें यूज कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 कितना होगा, √3/2, तो यहां पर cos 30 की वैल्यू डालेंगे √3/2 इक्वल टू बी सी, बी सी 8 मीटर के बने तो 8/AC। अब देखिए AC का √3 में मल्टीप्लाई होगा √3AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, AC का √3 में √3AC और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 16, तो AC इज इक्वल टू 16/√3, AC इज इक्वल टू 16/√3, ये AC आ गया। टोटल हाइट फाइंड करनी थी ट्री की, तो टोटल हाइट होगी, हाइट इज हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3, 8 प्लस 16 24/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, रेशनलाइज कर रहे हैं, नीचे रूट हटा रहे हैं, तो √3 मल्टीप्लाई √3 और 3 8 जा 24 इक्वल टू 8√3 इज योर आंसर, 8√3 मीटर, ये आपका आंसर है, 8√3 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। कोई ठेकेदार है, उसको पार्क में 2 स्लाइड बनानी है, और स्लाइड जो बननी है एक तो बिलो द 5 ईयर्स, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बननी है। तो उसका क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कम रखा जाएगा, छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने रखा है 30 डिग्री का, है ना, एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और हाइट बेटा कम कर दी 1.5 मीटर। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट द हाइट 8 मीटर। इनके लिए अब उनकी ऊंचाई हाइट भी बढ़ा दी है। पहले छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट थी, अब हाइट कर दी 3 मीटर, एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल भी बढ़ा दिया, 60 डिग्री कर दिया। 30 डिग्री पे क्या होता है, स्लोप कम आता है, छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लोप कम रखने के लिए एंगल भी कम रखा है और हाइट भी कम रखी है। और बड़े बच्चों के लिए उन्होंने 60 डिग्री एंगल कर दिया, तो उसका स्लोप बढ़ जाएगा, और हाइट भी बढ़ा दी, हाइट 1.5 मीटर की जगह 3 मीटर कर दी। यानी आपको इस केस में 2 डायग्राम बनाने होंगे, एक बिलो 5 ईयर्स और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। दोनों डायग्राम में अलग अलग अपन डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूं, पहले फॉर बिलो 5 ईयर, चिल्ड्रन फॉर बिलो 5 ईयर्स, इसकी हाइट देखो 1.5 मीटर है, तो यहां लिख रहा हूं मैं ये हाइट 1.5 मीटर, और इनका जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री, ठीक है ना, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। दूसरा उन्होंने स्लाइड बनाया बड़े बच्चों के लिए, तो उसके लिए उन्होंने हाइट इसकी कर दी 3 मीटर, और इसका एंगल बढ़ा के ये कर दिया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री कर दिया, और ये 3 मीटर है। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और ये पी क्यू आर। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी दोनों केस में जो स्लाइड बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। यानी आपको इस केस में एसी निकालना है और इधर पर पी आर फाइंड करना है। चलिए, ये है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स और ये एबव 5 ईयर्स। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स, चलिए, इन ट्रायंगल पी ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पर देखिए, मेरे को हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन है वो साइन में मिलता है। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन अप्लाई कर रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया है ए बी और हाइपोटेनस ए सी। साइन 30 होता है बेटा 1/2, और ए बी यहां से यहां तक की लेंथ है 1.5 मीटर अपॉन ए सी फाइंड करना है। तो ए सी का इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी इक्वल टू 2 इंटू 1.53 मीटर, आंसर। ये आपका बिलो 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड की लेंथ होगी 3 मीटर, ठीक है, ये दिया है 3 मीटर। सेकंड है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, यानी जो 5 साल के बड़े बच्चे हैं, तो उसके लिए भी मैं इसमें भी साइन अप्लाई करूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल लिया है पी क्यू आर, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। और साइन 60 होता है √3/2, तो यहां वैल्यू डालेंगे √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू का लेंथ है 3 मीटर, 3 मीटर अपॉन पी आर, 3 मीटर। थ्री मीटर, ये पी क्यू का लेंथ हो गया 3 मीटर अपॉन पी आर, पी आर ये हाइपोटेनस, पी आर। यहां से ये आएगा √3 इंटू पी आर, पी आर का यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 पी आर इक्वल टू 3×2 = 6। तो पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। रेशलाइज कर दीजिए, रेशलाइज करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया डेनोमिनेटर में। √3 मल्टीप्लाई √3 3 आएगा, और ये 3×2 = 6। तो पी आर इक्वल टू 2√3 मीटर। ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए आंसर होगा 2√3 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक टावर है, जमीन पर किसी पॉइंट से अपन जब टावर को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर, तो कौन सा एंगल बनेगा, एलिवेशन। क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मैंने बेटा एक टावर बना दिया और ये कोई पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये बन गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई इधर, 30 डिग्री। तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको टावर की हाइट निकालनी है, और यहां पर ये दिया हुआ है टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से 30 मीटर अवे यानी 30 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस होगी 30 मीटर। ये टावर है ए, बी और सी। ए बी सी, ये पॉइंट सी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। आप थोड़ा सोचें कि इसमें मैं क्या अप्लाई करूंगा। परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा रेशियो देता है, tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर अपन इसमें tan थीटा अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई कर रहे हैं tan थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपको फाइंड करना है, हाइट है टावर की, इसको मैं एच ले लेता हूं, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच। आप यहां मेंशन कर सकते हैं लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी, ए बी इज इक्वल टू एच। तो ए बी की हाइट एच ली है तो एच रख देंगे, और बी सी यहां से यहां तक डिस्टेंस है बेस 30 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो एच इक्वल टू 30 अपॉन √3
मल्टीप्लाई बाय √3, रेशनलाइज कर दीजिए तो मल्टीप्लाई बाय √3, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होगा और 3 10 जा 30 इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा 10√3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई पतंग है जो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए बेटा ये पतंग है, ये आपकी काइट है, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इसकी पतंग की जो डोर है, स्ट्रिंग है, वो यहाँ पर टेम्परेरी ग्राउंड से बांध रखी है, कहीं पर किसी पॉइंट पर यहाँ अपन ने उसको बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड लेवल के साथ यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल 60 डिग्री का बनता है, ठीक है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर डेट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको इसकी जो डोरी है, स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ बतानी है और आपको ये एज्यूम करना है कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, इसमें किसी तरह का डोरी में कोई स्लैक नहीं है, एकदम फ्लैट है। चलिए मैं ट्रायंगल को ले रहा हूं ए बी और ये सी। स्ट्रिंग की फाइंड करनी है लेंथ, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको सिलेक्ट निकालना है तो कौन सा यूज करेंगे, इसमें 10 यूज नहीं होगा, अब इसमें साइन यूज होगा, वो साइन यूज होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। आपको ये फाइंड करना है, ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है यानी हाइपोटेनस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर गिवन है। रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर इज साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल एबीसी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपको गिवन है 60 मीटर, तो ये होगा 60 अपॉन ए सी। ए सी फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए सी इंटू √3 इंटू ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय √3 इन न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई बाय √3 इन डेनोमिनेटर। √3 मल्टीप्लाई √3 3 होगा और 3 2 जा 6 और ये 0, 22 जा 40 इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर होगा 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नोट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। एक लड़का है, उसकी हाइट यानी कि उसकी लंबाई कहें 1.5 मीटर है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सामने एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है और उसकी हाइट 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री।
देखिए अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट से दूर खड़े हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, और जैसे अपन एंगल उस ऑब्जेक्ट के पास में जाएंगे, यानी उस बिल्डिंग या उस टावर के पास में जाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होना शुरू होता है, और उससे अवे फ्रॉम द टावर जाएंगे तो एलिवेशन कम होता है, और उसके पास में जाते हैं तो एंगल बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही दिया है कि जिस पोजीशन पर पहले वो लड़का खड़ा था तो उधर एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, और वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पास गया तो एंगल इंक्रीज हुआ और 30 से वो 60 हो गया। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से लड़का इस पोजीशन पर खड़ा है, इस पोजीशन पर इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और लड़का यहां से बिल्डिंग की तरफ जाता है तो ये एंगल इंक्रीज होके 30 से ये 60 डिग्री हो जाता है। 30 से ये एंगल इंक्रीज होके 60 डिग्री हो जाता है। अब वो ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यहां से बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला, ये फाइंड करना है। तो इसको मैं ले लेता हूं x, और हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर टॉल, ये मान लीजिए लड़का है। भाई उसका जो एंगल बनेगा वो उसकी आंख से बनेगा, आंख से देख रहा है यहां से, तो आंख की सीध में जो ओरिजेंटल लाइन हो गई और जो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ये लाइन ऑफ साइट होगी और ये ओरिजेंटल लाइन होगी, और बिल्डिंग की टोटल हाइट है 30 मीटर, यानी यहां से यहां तक इसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है। अब आपको एक चीज इसमें मेंशन करनी है कि लड़के की हाइट जो 1.5 है वो यहां से माइनस हो जाएगी 30 से, इफेक्टिव जो हाइट आएगी वो यहां से यहां तक आएगी। यानी मैं अगर इस पॉइंट को ए ले रहा हूं, ए बी सी डी और ये ई, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू 30 - 1.5, ये वाली लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी आपकी, इसकी लेंथ आएगी ये 28.5, 28.5। टोटल हाइट बिल्डिंग की थी यहां से 30 मीटर, पूरी यहां से यहां तक AC = 30 मीटर। उसमें जो लड़का खड़ा है उसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर, ये भी 1.5 होगी इधर, तो इफेक्टिव लेंथ यहां से यहां तक की आएगी, तो 30 - 1.5 28.5 हो जाएगी। देखिए AC इज इक्वल टू 30 मीटर, और डी का के इक्वल होगा BC के, DE = BC = 1.5 मीटर। देन AB इज इक्वल टू 30 - 1.5 = 28.5 मीटर। 30 - 1.5 = 28.5 मीटर। तो ये वाली हाइट का यूज करेंगे अपन, 28.5 मीटर। अब वो ये क्वेश्चन ये है कि यहां से लड़का यहां से इधर आ गया चलकर, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं x, जो कि फाइंड करना है, और इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं y। इस पॉइंट को ABCDE और इसको दे दिया मैंने F, ये पॉइंट F है, F इज, चलिए लेट
ई एफ इक्वल टू एक्स, ई एफ इक्वल टू एक्स एंड बी एफ इक्वल टू वाई। तो टोटल ये जो लेंथ हो जाएगी वो एक्स प्लस वाई, टोटल लेंथ हो जाएगी एक्स प्लस वाई। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और दोनों ट्रायंगल में एक बार ट्रायंगल लेना है ए बी ई और एक लेना है ए बी एफ। देखो आप लोग ये चीज ध्यान रखो, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, उनको ये कंफ्यूजन रहता है, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए ई एफ। ट्रायंगल में हमेशा राइट एंगल इंक्लूड होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होते हैं। तो ये वाला एंगल तो आना ही है, तो आप लेंगे ए बी एफ या ए बी ई। ये गलती मत कर देना कि यहाँ से ए एफ और ई ले लो। दो ट्रायंगल लोगे, दोनों में दो रिलेशन बने, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स निकाल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वाई अपन ने एज्यूम की है। तो टोटल डिस्टेंस ये डी सी या बी ई इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यह मैं लिख दे रहा हूँ, देन बी ई एफ बी ई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यह रिटर्न लिख दिया है नीचे। अब पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ। ए बी एफ बेटा ये वाला एंगल है, ए बी एफ ये ट्रायंगल है और इसमें एंगल दिया है 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बन रहा है तो टेन ही अप्लाई होगा परपेंडिकुलर और बेस में। तो ये टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी एफ, ए बी अपॉन बी एफ। 1060 होता है √3। ए बी 28.5 अपॉन बी एफ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वाई है। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा यहां से y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, चाहे ये वैल्यू ऐसे ही डाल देंगे, अपने को x फाइंड करना है। तो चलिए पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई में बेटा 30 डिग्री का एंगल है, तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई। 1030 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 28.5 अपॉन बी ई देखो यहां से यहां तक ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3। देखो √3 के इधर मल्टीप्लाई हो गया, 28.5 √3 x प्लस वाई। अब यहां से मैं y की ये वैल्यू डाल रहा हूं, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3। और इसको मैं रेशनलाइज कर दे रहा हूं, यही √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। प्लस में इजिकल टू में दिया है 28.5 इजिकल टू 28.5। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 3 होगा और 3 9 जा 27, 1 आएगा तो 0.5, 9.5 आ गया। तो x इक्वल टू 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इक्वल टू, देखिए 28.5 √3 से 9.5 इससे माइनस हो जाएंगे, तो इक्वल टू 19.5
रूट 3 मीटर, 19√3 मीटर। आपको अगर सब्सट्रैक्शन में दिक्कत आ रही हो तो मैं सॉल्व कर देता हूं। 28.5 माइनस 9.5, ये जीरो आएगा। 28 माइनस 19, 19 आ जाएगा। तो ये 19√3 मीटर होगा। (19√3 मीटर), ये 19√3 मीटर, ये आंसर होगा इसका। यानी कि जो लड़का यहां से जब चला तो एंगल 30 डिग्री के बाद में 60 डिग्री हो गया, तो उसने एक्स डिस्टेंस कवर की और वैल्यू ऑफ एक्स आ गई 19√3 मीटर। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर आर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। आपने देखा होगा आजकल बहुत से लोग अपनी बिल्डिंग पे ट्रांसमीटर टावर लगवा लेते हैं, रेंट वगैरह मिलता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है और जमीन पे किसी पॉइंट से उस ट्रांसमीटर टावर के बेस और टॉप के अलग अलग डिफरेंट एंगल बनते हैं, उनकी बेस से अपने को उसकी हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये बिल्डिंग है भाई, ये है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसकी हाइट है 20 मीटर। इसके ऊपर उन्होंने टावर लगाया। कंपनी वालों को यह फायदा कि उनको पूरी हाइट नहीं देनी पड़ रही, 20 मीटर हाइट वैसी मिल गई, बिल्डिंग के ऊपर जाके थोड़ा सा टावर लगा दिया, पूरा हाइट उनको जितनी चाहिए वो हाइट मिल जाती। तो इसके लिए ये टावर लगाया, तो ये मैंने टावर है, ये यह मैं लिख दिया टावर। ये जमीन पर यहां पर कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इसके डिफरेंट एंगल बनेंगे, यहां से ये और ये टावर का। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन में एक दो बार रीड जरूर कर लेना ध्यान से। जब आप क्वेश्चन सही पढ़ लेंगे, उसी बाद में अगर डायग्राम सही प्रिपेयर हो गया तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जाकर भटकोगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे करके 1 मिनट 2 मिनट दोबारा पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके जो डायग्राम होते हैं वो क्वेश्चन में ही छुपे हैं। देखिए मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ग्राउंड लेवल पर पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी 20 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, तो ये टावर का बॉटम होगा और ये टावर का टॉप होगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो बॉटम का जो एंगल बनेगा वो कम होगा और टॉप का एंगल ज़्यादा बनेगा, वो ज़्यादा हाइट पर है। तो ये जो एंगल दिए हुए हैं वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। हाइट बढ़ी, एंगल एलिवेशन बढ़ गया, और ऊपर की चीज देखोगे तो ये लाइन और ऊपर जाएगी, है ना। तो जितनी अपन हाइट पर ऑब्जेक्ट को जाएंगे तो लाइन ऑफ साइट की हाइट बढ़ जाएगी और एंगल भी इंक्रीज होगा। तो इसमें दो एंगल आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ये देखिए, ये तो है आपका टावर और ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, ये 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, और टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट में ले रहा हूं h, ये हाइट ले ली h। तो टोटल हाइट जो यहां से होगी वो होगी h प्लस 20 मीटर। 20 मीटर हाइट बिल्डिंग की और h हाइट है टावर की, तो टोटल हाइट यहां से यहां तक h प्लस 20 मीटर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये h फाइंड करना है, हाइट टावर की हाइट फाइंड करनी है, h फाइंड करना है। तो ए बी सी और ये पॉइंट हो गया आपका डी।
ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया? एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यहाँ से बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द टॉप, यहाँ से ये टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर आर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और जो टावर 20 मीटर बिल्डिंग पर लगा हुआ है, इसके जो एंगल है 45 डिग्री, जब बॉटम को देखता है 45 डिग्री है और टॉप को देखता है 60 डिग्री है। अब आपके पास गिवन में केवल बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, इसी की हेल्प से आपको टावर की हाइट निकालनी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एज्यूम किया है वो मैं लिखूंगा बी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग बी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर ए डी इज इक्वल टू एच, ए डी इज इक्वल टू एच, ये फाइंड करनी है। और टोटल हाइट कितनी हो जाएगी फिर, ए बी इज इक्वल टू, देन ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 20 मीटर, एच प्लस 20 मीटर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन कौन कौन से लेंगे, दो ट्रायंगल कौन से लेंगे, एक ट्रायंगल लेना है ए बी सी और दूसरा लेना है बी सी डी। राइट एंगल जरूर इंक्लूड होना चाहिए उसमें। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल आप ले रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर रहे हैं वह पहले ऊपर लिख दिया करो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बन रहा है तो 10 ही लगना है। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। 10 45 बन होता है और ए बी कितना दिया है, एच प्लस 20, 10 45 बन होगा, ए बी होगा एच प्लस 20, और बी सी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको मैं एक्स ले रहा हूं तो एक्स यहां मेंशन कर देते हैं, बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स हो गया, एक्स का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा वन में, तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 20, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 20। ये एक्स की वैल्यू आ गई, यानी बेस आ गया एच प्लस 20। इसका मतलब है कि बेस जो है बिल्डिंग से एच हाइट और ज्यादा पर है, डिस्टेंस पे। चलिए खैर उसको भी मैंने इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब ट्रायंगल ले रहे हैं डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, डीबीसी ट्रायंगल, डीबीसी में एंगल देखो ये 60 डिग्री है, इसको थोड़ा इरेज करके यहां पर ये एंगल है आपका ए बी सी में एंगल 60 डिग्री होगा, तो यहां मैं 60 डिग्री कर रहा हूं इसको, ये हाँ ये एंगल 60 डिग्री है और ये ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी 10 60 होता है √3, और ए बी की हाइट है एच प्लस 20 और बी सी एक्स। तो यहां से रिलेशन मिलेगा √3x इज इक्वल टू एच प्लस 20। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। उसके बाद में अब ट्रायंगल अभी मैंने लिया था ए बी सी, अब लेंगे डी बी सी। डी बी में 45 डिग्री एंगल है, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बी सी। 10 45 वन होता है, तो 1 और 1 इज इक्वल टू बी डी की लेंथ है आपकी 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है 20, और बी सी आपको दिया है एक्स, बी सी एक्स है, तो यहां से एक्स का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इंप्लाइज करेगा एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर।
अब मेरे को x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर रहा हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर वैल्यू x की डालेंगे 20, तो ये होगा 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20 इज इक्वल टू h प्लस 20 को इधर ट्रांसफर करोगे तो h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, h इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, √3 माइनस 1 मीटर, 20√3 माइनस 1 मीटर, इट इज योर आंसर। तो ये थे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों थोड़े हाइट एंड डिस्टेंस के, तो इस एक्सरसाइज के बाद में जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो और अच्छे क्वेश्चन है, उनको वीडियो को जरूर देखिए और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज तुरंत आपके पास शीघ्र पहुंचते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।